स्वाति, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे शादी कब करेगी? अब ये डेली डेली मिलना ये मेरे बस की बात नहीं है। अरे वो बात तो ठीक है, पर मैं अपने घर पे कैसे बताऊं? मेरे घर वाले मानेंगे तो नहीं, और मैं तो घर बताने में भी डर रही हूँ। मैं नहीं बता सकती। तो ऐसे कब तक चलेगा? कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे हम? टाइम आने दो, मैं धीरे धीरे अपने घर पे बता दूंगी। अरे धीरे धीरे नहीं, जल्दी बात कर ले। मेरे पर नहीं रह जाता तेरे बिना बिल्कुल भी। यार समझा करो, मेरे घर में सब है, मैं कैसे बात करूं? मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं घर में बात। अच्छा नहीं आया तू घर से बाहर निकल के? आज मिली गई तो मेरे को इसके साथ। बहुत दिन से तेरा पीछा कर रहा था मैं। तो ये तो घर जाकर बताऊंगा। आज पहले इसकी आँख की निकालूं। भैया इसे छोड़ दो, भैया मिट्टी कोई गलती नहीं है। भैया इसे छोड़ो। मिलेगा आज के बाद मेरी बहन से। छोड़ो मुझे भाई, इसे छोड़ दे, मिट्टी कोई गलती नहीं है। छोड़ो छोड़ो मुझे। आज तो देख लिया साले इसके साथ तुझे मैंने। अगर आकर देख लिया ना जान से मार दूंगा। समझ गया नहीं समझ गया? चल। सालों ने मुझे बहुत मारा, पर मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अब शादी तो मेरी इससे ही होएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। चल अंदर। छोड़ मेरा हाथ कुत्ते। चल तो रही हूं मैं, आराम से खींच क्यों रहा है? छोड़, इतना टाइट क्यों पकड़े पागल? आज बताऊंगा तुझे। चल तू। अन्नू बेटा, एक गिलास पानी दे दो, प्यास लग रही है। लाई पापा। ये लो। और लो। बस हो रहने दो। अन्नू बेटा, स्वाति कहाँ है? पापा मुझे तो नहीं पता, शायद बाहर गई होंगी, मुझे बता कर नहीं गई। ये नहीं स्वाति, ये इतनी बिगड़ती है तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। ये क्या बदतमीजी है? ऐसा क्या कर दिया इसने जो तू इस पे हाथ उठा रहा है? क्या कर दिया? इससे खुद ही पूछ लो क्या करा इसने। स्वाति, क्या हुआ बेटा? मुझे बता दो। ये क्यों बताएगी? अब मैं बताऊंगा तुम्हें अब सारी बात। वो जो हमारे गांव का लड़का है ना अमित, वो बिगड़ा हुआ नालायक, जो उसके साथ मैंने से पैरों को पकड़ा, इतनी बिगड़ रही है ये क्या कह रहा है तू? स्वाति, ये ठीक कह रहा है? जो मैं कह रहा हूं सही कह रहे हो पिताजी। मैंने उसे तो कर दिया सही लड़के को, इसे तुम थामो अब। स्वाति, तू हमें गांव समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक छोड़ेगी या नहीं? हमारी गांव समाज में इज्जत है, तू ये क्या कर रही है सब? पापा जी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। देख रहे हो क्या कह रही है वो? स्वाति, ये शादी कभी नहीं हो सकती। उस लड़के की और हमारी बिरादरी अलग अलग है। आज के बाद उस लड़के का नाम भी लिया ना तो समझ ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पापा जी, चाहे तुम कुछ भी कह लो, शादी तो मैं उसी लड़के से करूंगी। अच्छा, तेरी ये मजाल, तू हमारे सामने जुबान चला रही है। देख रहे हो पिताजी से कितनी बिगड़ रही है यू? पापा जी, चाहे तुम जान से मार दो, मैं शादी उसी लड़के से करूंगी। पापा, इससे पहले ये कोई गलत कदम उठाए, अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी करवा दो जल्द से जल्द। तू तो अपना मुंह बंद ही रख, बहुत देर से तुझे देख रही हूँ, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब तुम मुझे ऐसे बोलेगा? देख रहे हो पापा, इसे मुझसे जुबान चला रही है वो। तुषार, इसे अंदर लेके जा और आज के बाद ये घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। पापा, ये जिम्मेदारी मेरी है। अब ये घर से बाहर निकल गई ना तो इसकी टांगे तोड़ दो, टांगे। चल अंदर चल। चल छोड़ मेरा हाथ कुत्ते। चल। कोई अच्छा सा लड़का देख के जल्दी से जल्दी इसकी शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये मेरी नाक कटवा देगी। यहाँ चल अंदर।
आज से तेरी जिम्मेदारी है ये इस कमरे से ही बाहर न निकल जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? चल चल निकल यहाँ से। तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तू रोकेगा मुझे उससे शादी करने के लिए? अभी फालतू बोल रही है, मुंह फोड़ दूंगा। चला दे यहाँ से। भाई मैं देख लूँ, जाओ। दीदी तुम क्यों पागल बन रही हो उसके चक्कर में? वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। अन्नू तू क्या जाने प्यार क्या चीज होती है। अगर किसी से प्यार हो जाए ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ। मैं तो उसी से ही शादी करूँगी। दीदी ठीक है, मैंने मान लिया तुम उससे बहुत प्यार करती हो, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। दीदी वो हमारे गांव का है और हमारी बिरादरी भी तो अलग है। अगर पापा तुम्हारी शादी करेंगे किसी से तो तुम्हारे लिए बहुत सोच समझ के लड़का चुनेंगे। कम से कम पापा के बारे में तो सोचो ना। पापा की इस गांव में कितनी इज्जत है। अगर तुम ऐसा कोई गलत कदम उठा दोगी तो पापा पे क्या बीतेगी? अन्नू तू अब भी पहले के ज़माने में जी रही है। आजकल जात बिरादरी कोई नहीं देखता, सबकी शादी हो जाती है, पर मेरी क्यों नहीं हो सकती? दीदी अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। अन्नू तू बस कर। शादी तो मैं उसी लड़के से करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों जिद कर रही हो दीदी? मैंने कहा ना, अब तू मुझे मत समझा। एक काम कर, तू मेरे लिए एक गिलास पानी ला दे, अगर तू मुझे मानती हो तो। ठीक है दी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। आप परेशान मत हो, एक बार पापा के बारे में जरूर सोचना। मैं क्यों सोचूं? कोई मेरे बारे में तो नहीं सोचता। मैं तो शादी उसी लड़के से करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ जाओगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ अभी। मेरी बहन होके मुझ पे शक कर रही है, जो गेट लगा के चले गई। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अमित को फोन करती हूँ। इन लोगों ने उसे बहुत मारा। यार अगर यहाँ राज होता ना तो मैं इतना पिटता नहीं। और तुम मारा ना मेरे को। पता नहीं कहाँ रह गया राज। 1 घंटे पहले फोन करा था, पता नहीं आया ही नहीं अब तक। हेलो हेलो, अब कर रही है फोन? कहाँ हो अमित? कैसे हो? तुम्हें चोट तो ना लगी? आज तुम्हारे चक्कर में तुम्हारे भाई ने कितना मारा मुझे। पर तुम टेंशन मत लो, शादी तो तुम्हारी मेरे से ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम चिंता मत करो, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगी। और आज मैंने पापा से बोल दिया। वैसे एक बात बताऊं, वाकई में तुम्हारा भाई बहुत कमीना। मैं ये कह रहा हूँ मेरे पास आओ अभी। नहीं नहीं अमित, मैं नहीं आ सकती। मेरे भाई और पापा ने मुझे कमरे में बंद करवा दिया। तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो अभी आओगी, तुम्हें मेरी कसम है। अमित समझो ना, मैं कैसे आऊँ? मुझे कुछ नहीं पता, तुम जल्दी आओ मेरे पास। अमित तुम्हें कैसे समझाऊँ? तुम्हें मेरी कसम है, मेरे पास आओ बस। अमित देखती हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर आऊँगी, नहीं तो फिर मैं नहीं आ सकती। दीदी तुम दीदी 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 सुनो, खोलो दीदी, खोलो दीदी, दीदी गेट खोलो ना दीदी, दीदी। अब मैं क्या करूं? पापा भी नहीं है यहाँ पर, भाई भी बाहर चला गया। और भाई तो मुझे जिम्मेदारी देकर गया था ना कि दीदी कहीं नहीं जानी चाहिए, वो तो मुझे ही मारेगा। हे भगवान, दीदी बस कुछ गलत कदम उठा ले। क्या करूं मैं? भाई मुझे बहुत मारेगा। पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर हो गई, पता नहीं आया ही नहीं अब तक। अमित, हाँ भाई क्या हुआ आपने? अरे यार तू अब आ रहा है? अरे मुझे बता, किसने हाथ लगाया तेरे? अरे बताया तो था, स्वाति के भाइयों ने मारा मुझे। अच्छा यार, तू इतना परेशान क्यों है? तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेता फिर? अरे शादी कैसे कर लूं? उसके घर वाले नहीं माने ना मेरे शादी कराने के लिए। तेरे साथ भी बड़ी समस्या है यार।
अमित, अमित, मुझे पता था तुम जरूर आओगी मुझसे मिलने के लिए। हाँ अमित, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। स्वाति, मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अमित, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती हूँ, पर अमित मेरे घर वाले नहीं मान रहे मेरी शादी को। मैंने पापा को आज बता भी दिया, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे एक बार आप इसको घर पे तो लेके जाओ, क्या पता तुम्हारे घर वाले मान जाए। राज, मेरे पापा नहीं मानेंगे। वो कह रहे हैं मैं अदर कास्ट में शादी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? अमित, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और तुमसे ही करूँगी। स्वाति, मैं ये कह रहा हूँ तुम मेरे साथ यहाँ से भाग चलो। नहीं अमित, मैं भाग नहीं सकती तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरे पापा की मेरे गांव में बहुत इज्जत है। मैं अपने घर वालों को धोखा नहीं दे सकती। तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती, घर वाले शादी करेंगे नहीं और तुम घर वालों को छोड़ोगे नहीं, तो आखिर शादी होगी तो होगी कैसे? अमित, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी और मैं अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ सकती। तो शादी कैसे होगी मुझे बस ये बता दे तू। बस मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही कुछ रास्ता निकालो ताकि हमारी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। नहीं तो मेरे लिए पापा कहीं लड़का देखने जा रहे हैं। तो एक काम करो, कर लो तुम शादी। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अमित, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी, नहीं तो तुम्हें जान से मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। तो ठीक है, तुम मेरी एक बात मान सकते हो? हाँ बताओ। तुम रात से शादी कर लो। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अमित तो पागल हो गया, एक बार सोच तो सही, तो क्या कह रहा है। राज, जो मैं कह रहा हूँ ना बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तू शादी कर ले इससे, उस दिन बाद तू इसे तलाक दे दी हो, इसके पापा की नज़रों में मैं अच्छा हो जाऊंगा। समझो मेरी बात को, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित यार क्या कह रहा तू, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मेरे भाई राज, उस दिन की बात है, मेरी बात तो मान ले। अरे यार तुम्हारी तो कास्ट भी सेम है, और तेरे घर वाले मान भी जाएंगे, तो अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? वही मैं नहीं करूंगी शादी। मैंने तुमसे कहा ना, मैं नहीं कर सकती राज से शादी। तो फिर मैं क्या करूं? तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती, इससे शादी नहीं कर सकती, मेरे साथ भाग नहीं सकती, मैं क्या करूं फिर? ऐसा है कहीं और कर ले शादी जहाँ तुम्हें करनी है तो। अमित ठीक है, जैसा तुम कहते हो वैसा कर लो। अमित क्या कह रहा तू, शादी कोई मजाक नहीं है, कोई गुड्डे गुडिया का खेल नहीं है, ये जन्म मरण का रिश्ता होता है शादी, और तुम कह रहे हो कि शादी कर ले। अरे यार राज, तो अपने भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? भाई मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, मान जा मेरी बात। वैसे यार हाथ मत जोड़, हमारी दोस्ती की बात है, जो तू कह रहा है मैं करूंगा। मैं मम्मी से बात करता हूँ, ठीक है? अब तो खुश है? बस तू खुश रहे, ये मैं चाहता हूँ। अब तेरा घर बस जाए, इससे बड़ी मुझे क्या खुशी होगी। चलो अब चलते हैं। अन्नू बेटा, पापा, पापा आ गए आप। कुंडी गेट खोलो। पापा आ गए आप। वो दीदी चली गई बाहर। चली गई? कैसे चली गई? उन्होंने मुझसे पानी मंगाया था, मैं पानी देने गई थी, उन्होंने मुझे अंदर बंद कर दिया, पता नहीं कहाँ चली गई। ये क्या कह रही है तू? मैं 10 मिनट के लिए बस बाहर गया, इतने में वो चली गई? पापा प्लीज आप मुझ पे गुस्सा मत करो, वो तो मुझे खुद अंदर बंद कर चली गई ना। उसकी ये मजाल, आन दे उसे आज से सुधार दूंगा। जाएगी कहां? आएगी तो नहीं। पता नहीं ये लड़की कहां गई होगी, कहीं ये उस लड़के के साथ कुछ गलत कदम ना उठा दे, मेरी तो नाक ही कट जाएगी समाज में। तू आ गई? तू कहां गई थी? अन्नू को अंदर बंद करके चली गई तू? क्यों तन्ने मेरी नाक में दम कर दिया? पापा नहीं, पापा मैं आज के बाद उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी, और पापा जो आप चाहते हो मैं वही करूंगी। जिस लड़के से आप मेरी शादी कराना चाहते हो मैं वही कर लूंगी। पापा मैं आपकी बात समझ गई। बेटा यही बात तो समझाना चाहता हूं मैं,
वो लड़का ठीक नहीं है, समझ जाओ ना। हाँ पापा, आप सच कह रहे हो, वो लड़का ठीक नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें समय रहते हुए अकल आ गई। पापा सही कह रहे हैं, वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। स्वाति बेटा, मैं तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखूंगा और तेरी शादी धूमधाम से करूंगा। अन्नू बेटा, जा अपनी बहन को अंदर ले जा, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, इसे अंदर ले जाके कुछ खिला पिला दे और दोनों बहन खुशी से रहो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, कम से कम मेरी बेटी को अकल तो आई, समझी तो सही वो। हे भगवान, तू बड़ा कारसाज है। भाई साहब, आने में कोई दिक्कत परेशानी तो ना हुई? नहीं नहीं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं हुई। अन्नू बेटा, स्वाति, नाश्ता लेके जल्दी आओ। और सुनाओ जी, सब बढ़िया तो है? हाँ सब बढ़िया। लो भाई साहब, लो लो। लो भाई साहब, लो। ले रहा हूँ जी, ले रहा हूँ। देखो भाई साहब, हमें तो लड़का पसंद है, आपको हमारी लड़की पसंद है? देखो भाई साहब, रिश्ते नाते तो बनाने वाला ऊपर वाला है, ये तो एक बहाना है देखने का, क्योंकि गांव समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। हमें पसंद है लड़की। चलो भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे आपके विचार भी पसंद आए। सब प्रभु की कृपा है जी। बेटा, तो लड़की पसंद है? हाँ मम्मी, मुझे लड़की पसंद है। चलो तो भाई साहब, करो शादी की तैयारी। हाँ हाँ भाई साहब, बिल्कुल। मैं पंडित से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के वो डेट फिक्स कर लेते हैं फिर। ठीक कह रहे हो आप। पर हाँ भाई साहब, एक बात और कहनी थी। जी बताओ। अगर बुरा ना माने तो। भाई साहब, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। मुझे शिकायत मिली थी कि आप डरे हुए हैं, पता नहीं दहेज में क्या मांग लेंगे। हमारा लड़का अच्छी जॉब कर रहा है, MBA करके अच्छी कंपनी में लगा हुआ है, उसके पास सब कुछ है, और फिर हमारे खानदानी प्रॉपर्टी बहुत है। भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात कह के मेरे दिल को छू लिया। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। भाई साहब, आप ठीक कह रहे हो। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो दहेज के चक्कर में बारात ही वापस चली गई। ठीक कह रहे हो भाई साहब, सब तरह के लोग हैं, ठीक है ना। इस समाज में सभी तरह के लोग हैं, अच्छे विचारों वाले भी हैं, बुरे विचारों वाले भी हैं। आपका घर हमें अच्छा लगा, आपके संस्कार अच्छे लगे, हम आपको अच्छे लगे, बस इतना काफी है। अब हम चलते हैं, अपनी तैयारी करो। ठीक है भाई साहब। राम राम जी। अच्छा भाई साहब, राम राम जी। बेटा, लड़का तुम्हें पसंद है ना? ये अंदर रख के आ सब। हे भगवान, आखिर मेरी बेटी मान ही गई। मुझे कितना अच्छा परिवार मिला है, कितने अच्छे लोग मिले हैं, संस्कार वाले। और दहेज के लिए तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि हमें दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान।